स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन लेटर राइटिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन इंग्लिश में। इसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू कंपोज एन एप्लीकेशन और लेटर। बहुत से स्टूडेंट्स इसको लर्न करके लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कंपोज करना आना चाहिए, यानी अपने आप खुद से फॉर्म करना, यानी बनाना आना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन लेटर, क्योंकि टॉपिक डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इन्हीं चीज़ों पे मतलब यही टॉपिक है, तो टॉपिक कोई भी आ सकता है, तो हमें कंपोज करना आना चाहिए। तो इसको पहले समझ लेंगे कि अगर हमें लेटर लिखना है तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो हम समझ लेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ नीचे में मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम एक लेटर पूरा लिखते हैं तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो होता है हेडिंग, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, द बॉडी और सब्सक्रिप्शन, और आफ्टर दैट द सिग्नेचर। तो हमें ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लाइन से है, बिल्कुल एक के बाद एक जिस सीरीज़ में आना चाहिए। तो हम यहाँ सबसे पहले जो आती है हेडिंग आती है। हेडिंग में आता है एड्रेस एंड डेट। दो लोग होते हैं, एक तो हमेशा लेटर में वो होता है जो भेजता है, लिखता है, और एक होता है जिसको वो लेटर मिलता है। तो हेडिंग में जो भेजता है उसका एड्रेस हम पहले लिखते हैं, यानी ये अगर हमारा पेज है तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड में एड्रेस, और एड्रेस के बाद हम डेट डालेंगे। एड्रेस लिखने का तरीका, जैसे जितने भी उसकी जैसे कॉलोनी, हाउस नंबर, या जो कुछ भी है, तो वो अलग अलग लाइंस में लिखेंगे और उसके बाद कॉमा पुट करेंगे, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे हाउस नंबर 58, कॉमा, राजीव नगर, कॉमा, हरियाणा, इस टाइप से, या फरीदाबाद, जो भी है, फिर आप हरियाणा डालेंगे। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद हम डेट डालेंगे। अब मैं इसको दिखाऊंगी भी कैसे करना है। डेट आप डाल करके, डेट के बाद हमेशा जब हम डेट लिखते हैं तो डेट हमेशा कैसी होनी चाहिए, डेट हमेशा फुल स्टॉप लास्ट में होना चाहिए। फुल स्टॉप आएगा, डेट आप लिखिए किसी भी तरीके से। आप लिख सकते हैं जैसे मार्च 10, 2020, या दूसरा तरीका भी है इसके लिए। तो आप जो भी तरीका यूज़ करें, लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद का पार्ट आता है द इनसाइड एड्रेस, यानी कि आप जो लेटर मिलता है, जिसको मिलता है लेटर, उसका एड्रेस आएगा नीचे, ठीक है। और एप्लीकेशंस वगैरह में टू लगा के हम लिखते हैं इसको, जैसे एप्लीकेशन वगैरह। अगर कोई लेटर है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रार्थना पत्र है तो उसमें हम टू लगा के लिखेंगे। द सैल्यूटेशन, डियर सर, माय डियर, डियर मिस्टर गुप्ता, इस टाइप से। जो बहुत ही अपना करीबी है तो उसके लिए माय डियर आता है। उसके बाद आता है द बॉडी। हर एक पार्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है द बॉडी, ठीक, यानी कि ये वो पार्ट है जिसमें जो लिखने वाला है वो अपने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। तो ये बहुत ही मेन पार्ट है पूरे लेटर का। तो इसमें क्या चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं, इसमें हम चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सिंपल होनी चाहिए। जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, इजी वे में होने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक लेटर की जो होती है वो होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज एक होती है खास और एक होती है पोलाइट। हमें लेटर में हमेशा ही पोलाइट या हम्बल भाषा यूज़ करनी चाहिए, काइंडली या रिस्पेक्टफुली, इस टाइप से हम वर्ड्स को लगाते हैं। तो हमारी जो कुल मिला के सेंस आता है लेटर लिखने में या एप्लीकेशन में, तो हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही पोलाइट और हम्बल होनी चाहिए, हार्श नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कुछ कहना भी है, काइंडली शो, जैसे आपको दिखाना है, जैसे आप कॉपी खुलवाना चाहते हैं एग्ज़ाम्स की, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, काइंडली शो माई कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप उसका सेशन भी डाल देंगे। काइंडली आपने इसलिए लगाया ताकि आपकी भाषा पोलाइट हो जाए। डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, शो माई कॉपी, बट इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि लेटर में हम इतनी हार्श लैंग्वेज यूज़ ही नहीं कर सकते, तो हमें उसको हम्बल और काइंड पोलाइट बनाना है। तो ये इसकी मेन बातें थी, छोटे छोटे सेंटेंस और बहुत ही सिंपल और आसान। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम बॉडी बनाते समय उसमें ये ध्यान रखें कि जो हमारा टॉपिक है, हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड बातें ही लिखनी है, इधर उधर की कोई बात नहीं लिखनी है।
और उसके बाद अगर हमारी अलग अलग तरह की बातें हैं, जैसे मतलब किसी टॉपिक पे ही हम लिख रहे हैं बॉडी, और उसमें 2-3 तरह की बातें आती हैं, तो उन 3 तरह की बातों को हम एक पैराग्राफ में ना लिख करके 3 अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखेंगे। जैसे पैराग्राफ चेंज कर करके लिखेंगे, वो अभी मैं बताती हूँ दिखा करके। द सब्सक्रिप्शन, लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन, जैसे योर ओबिडेंटली, ट्रूली, ओबिडेंटली आता है स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तब, और लास्ट में हम करते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर में अपना नाम आप लिखते हैं। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे आप फॉर फुल फी कंसेशन आप देख सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे ये एप्लीकेशन में आपको पहले दिखाना चाहूँगी। आप कहेंगे कि इसमें एड्रेस नहीं है। एप्लीकेशन में आप टू लगा के डायरेक्ट प्रिंसिपल स्कूल का नाम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है, उसमें ये चीज़ नहीं आती। आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे सैल्यूटेशन भी लिखा हुआ है, सर, डियर सर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने जो बातें हैं, जैसे आई से लेकर के आपने फी तक लिखा, फिर जहाँ से बात थोड़ी चेंज हो गई तो आपने ये लाइन छोड़ दी और फिर नेक्स्ट लाइन से लिखा, तो इसको हम कहते हैं पैराग्राफ छोड़ के लिखना। और यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई तो इस लाइन को फिर छोड़ दिया, और यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ओके, और फिर इसको हमने छोड़ दिया, थैंकिंग यू लास्ट में लिखा। तो बार बार पैराग्राफ चेंज कर करके लिखने से हाईलाइट होती हैं बातें और अच्छे से समझ में आती हैं, और बॉडी आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन आ गया, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो ओबिडेंटली ही लिखेंगे, और सिग्नेचर हो गया, क्लास हो गया, डेट हो गई, ठीक है। ये तो आपका हो गया एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। अब मैं दूसरी चीज़ दिखाऊंगी। अगर आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये तो मैंने आपको दिखाया है सारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। और अब यहाँ देख सकते हैं, जैसे टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो भेजता है, तो सबसे पहले आप सुरेंद्र हो, उसने पहले ही कह दिया सपोज़ यू आर सुरेंद्र, तो अपना जो स्कूल का अपना जो एड्रेस है उसने डाला, उसके बाद डेट डाली, और उसके बाद सैल्यूटेशन डाल के स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप कहोगे यहाँ पे एड्रेस दिए नहीं है, एड्रेस जिसको मिलता है वो यहाँ पे पढ़ सकता है। अगर कभी कभी यहाँ ना डाल करके कुछ लोग यहाँ भी डालते हैं तो ऐसा हो सकता है, तो आप इसको गलत नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई, डेट के बाद तुरंत एड्रेस आना चाहिए था, आप यहाँ लिखते हैं, अच्छी बात है। नहीं आती है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें ठीक है। बाकी सैल्यूटेशन है माय डियर, क्योंकि फ्रेंड है तो बहुत करीबी है तो आप माय डियर करके लिख सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ में चेंज करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन है, और उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कुछ, ये तो सिंपल है, और मैं कुछ एक तो समझा भी देती हूँ आपको। मैं समझा देती हूँ। लेटर टू द SHO रिपोर्टिंग अ थेफ्ट, यानी जो SHO है आपके पुलिस स्टेशन जो नियर बाई होंगे, तो उनको रिपोर्ट करना है जो आपके स्कूटर की जो चोरी हो चुकी है, तो उसके बारे में रिपोर्ट करना है उनको। आपने यहाँ पे जो है पहले तो जो आप अपना बताएंगे, ठीक है, एड्रेस वगैरह, उसके बाद डेट, और मैंने आपको बताया था ना एप्लीकेशन है तो आप इस टाइप से लिखेंगे टू करके, टू SHO पुलिस स्टेशन, इस टाइप से सर। और यहाँ पे आई विश टू रिपोर्ट अबाउट द थेफ्ट ऑफ माई स्कूटर, मतलब मैं आपको अपने स्कूटर की चोरी के बारे में रिपोर्ट करना चाहता हूँ। आई लॉस्ट दिस स्कूटर फ्रॉम द मेन बाज़ार ऑफ करनाल, करनाल के मेन बाज़ार में मैंने अपना स्कूटर खो दिया है। एट अबाउट 10:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 10:30 में। ऑन 7th October आई वेंट टू बाज़ार टू मेक सम परचेजेस,
मैं बाज़ार गया था कुछ ख़रीदारी करने, परचेजेस मीन्स ख़रीदारी के लिए। आई पार्क माई स्कूटर आउटसाइड द शॉप, और मैंने अपना स्कूटर जो था वो सारी संसार जो शॉप है उसके बाहर पार्क किया था। एंड वेंट इन फॉर बाइंग सम क्लोथ्स, और कुछ कपड़े खरीदने चला गया। व्हेन आई केम आफ्टर हाफ एन आवर आई फाउंड द स्कूटर, और जब मैं 1 घंटे बाद लौट के आया, आई फाउंड द स्कूटर मिसिंग, मुझे अपना स्कूटर नहीं मिला। आई मेड इंक्वायरीज फ्रॉम मैनी पीपल, मैंने कई लोगों से पूछा। इंक्वायरी मीन्स पूछताछ करना। बट नोबडी कुड टेल मी अबाउट द स्कूटर, लेकिन कोई नहीं बता पाया। स्कूटर इज़ बजाज सुपर, एंड स्कूटर बजाज सुपर का है, एंड इट्स नंबर इज़ HR10B4364, ये लिखना आप नहीं भूलेंगे। और ये मैंने आपको बताया, जैसे ये मैं आपको बताऊँ, ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का टॉपिक है, तो आप उसी से रिलेटेड बातें लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप अपना स्कूटर ढूंढने के लिए कहेंगे तो वो ऐसा तो नहीं ढूंढ सकता, तो उसका नंबर वगैरह आपको देना ही पड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ट्रेस द स्कूटर एंड रिस्टोर इट टू मी, और अब यहाँ पे लास्ट में रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आपको काइंडली करके आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं मिलता है तो आप इसको रिस्टोर कर लीजिएगा मेरे लिए। होपिंग फॉर अ फेवरेट कंसिडरेशन, और एक मुझे उम्मीद है आप इसको कंसीडर करेंगे, ध्यान देंगे। लास्ट में थैंक यू पैराग्राफ में बार बार चेंज किया हुआ है। लास्ट में सब्सक्रिप्शन है, फेथफुली वफादार, और सिग्नेचर। ठीक है, ये आपकी हो गई थर्ड के लिए। तो इसी तरीके से आज मैंने आपको एक लेटर मैंने आपको समझा भी दिया है। एप्लीकेशंस जो हैं वो अलग हैं, तो मैंने कुल मिला के आपको इसका फॉर्मेशन और किस तरीके से हमें कंपोज करना है एक लेटर या एक एप्लीकेशन को, ये उसके टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो आज कंपोज करना सीखा, आज जो है मेन इसका जो था मैटर वो कंपोज करना सीखना था। तो और इसकी प्रैक्टिस सभी को करनी है, और कुछ मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो मोस्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा मेन है। तो इस तरीके से ये आज कंपोजिशन जो था लेटर्स एप्लीकेशन का वो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। ओके।